संभल आज 3 नए कानून, एक भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने के उपलक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक संभल महोदय की अध्यक्षता में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ एक पर्व की तरह राष्ट्रीय गान गाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी को तीनों कानूनों के किए गए संशोधनों से अवगत कराकर मिठाई बांटी गई। संभल से उमेश गुप्ता, जी न्यूज़ इंडिया, जिला संवाददाता संभल। द्वारा जो कानून बनाया गया जिसे हम कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, जिससे जनता को भी परेशानी होती थी और हम सबको भी, क्योंकि हम उनके ढाबे पर चलने के लिए बड़े मजबूर थे। पर आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज 1 जुलाई 2024 में जो नया कानून बना है, इस कानून को लागू किया गया है। ये आज रात 12 बजे से चालू हो गया है। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे नियम हैं जो परिवर्तन किए गए हैं। आप लोग ये बता देते हैं कि जैसे आप इसमें 76 लगा दी, इसमें 302 लगी, ये लगी, ये सब धाराएं चेंज होती हैं। मैं आपको कंप्लेंट भी वितरित करूँगा। और जैसे हमारी पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 रखा गया है। 2023 में रखा है क्योंकि इसका अंगीकरण महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और उसका सब कुछ हो जाता है। और जो लागू आज की गई 1 जुलाई वर्ष 2024 में आज लागू की गई है। पहले 511 धाराएं थी, 6 अध्याय थे, उनको घटा के 358 धाराएं कराई गई है, जो IPC के बजाय भारतीय दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता कहलाई जाएगी। ऐसे ही दंड प्रक्रिया संहिता में क्या होता है, हम किसी जो कार्य विधि है, जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, जैसे हम लोग किसी को गिरफ्तार करते हैं, किसी के घर की तलाशी लेते हैं और या किसी के आदमी की तलाशी लेते हैं, कोई चीज़ बरामद करते हैं, उसके क्या नियम है, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो किस शक्ति के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं और कैसे उनकी अपनी तरीके से एक कार्य प्रणाली है, उसी के तहत सारे मजिस्ट्रेट महोदय वो सभी इसका एक क्रियान्वयन करते थे, जो आज से उसमें भी भारी परिवर्तन हुआ है। जैसे हमारी पहले धारा 302 थी, जो मर्डर के संबंध में आती थी, वो हम 103 में आ जाएगी। एक पहले कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे आदमी मिलके किसी का मर्डर कर देते थे। उस मर्डर करने पे फिर धारा 147, 148, 149, 302 इस तरह से लग जाती थी। अब वो धारा 103 खंड दिए गए हैं, खंड के अंतर्गत दी गई है। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो गंभीर अपराध होने के कारण पहले की कम सजा थी, अब उसको बढ़ा के आजीवन कारावास से मृत्युदंड के प्रावधान भी रखे गए हैं। जो नए कानून बने हैं ये बड़े सोच समझ के संपादित किए गए हैं और जिनका क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है, जिस संबंध में आप सबको भी अवगत कराया जा रहा है। और हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ जिस हम शाम को गश्त में निकलते हैं, हम सबको इस बारे में अवगत भी कराएं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में प्रचार प्रसार भी करना शुरू करें। और ये मैं आपको जो कंप्लेंट दिए गए हैं, जो कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, उस संबंध में ये इसमें काफ़ी हद तक जानकारी दी गई है। तो इन्हें आप भी पढ़ें और जन जागरण को इनको जागरूक भी करें। हम भी करेंगे और आम आदमी भी, आप सब भी हैं, एक सम्मानित हैं, तो आप सब भी इसका करें। सब लोग करा के हाँ, ये एक बहुत अच्छा आपने एक वो दिया है। और क्योंकि हमारे देश का एक खुद का कानून, जो हमारे यहाँ पे जो विद्वान हैं उन्होंने इसको अंगीकृत करा है, इसको निर्माण किया है, तो जाहिर सी बात है हमें जो ब्रिटिश काल का नियम था उनके नियम हम मानने के लिए बाध्य थे। आज हमें बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे भारत के वासी द्वारा जो विद्वानगण हैं उनके द्वारा इस नियम को तैयार किया है, इस नियम को लागू कर रहे हैं और हमारे देश का कानून हमारे देश में आज लागू हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और इसी में आज हम खुशी का आयोजन कर रहे हैं। और अच्छा, विवेक फोटो खींच लेना, हम कर रहे हैं। हाँ जाइए सर। हाँ सर, खाना का सर मीटिंग कर रही थी, आ रही है सर? अच्छा सर, तो क्या
अच्छा ठीक है सर, तो अभी बैठे हैं सर। सर आइए सर, ऑडियो सुन लो, सब वीडियो सुन लो। ये सब प्रावधान चालू होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को इसको बड़ी वरीयता दी गई है, तो इसमें ये भी सब होगा। और कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून के अंदर इन्होंने दिए हैं, जैसे किसमें 7 साल की सजा थी तो उसमें आजीवन कारावास दिया है, ताकि गंभीर अपराध जो होते थे उन पर नियंत्रण पाया जा सके। उस गंभीर अपराध रोकने के लिए सरकार ने और हार्ड नियम बनाए हैं और बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। तो आप इन सब के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इन सब के अंदर परिवर्तन किया है। हो सकता है संभावना कि धीरे धीरे जो हमारे एक्ट हैं उनके अंदर भी परिवर्तन हो जाए। तो ये आज से ही लागू हो गए हैं। तो जब आप हम भी प्रचार प्रसार करेंगे, आप सब भी करेंगे, तो उससे अंदर जनता के अंदर एक जन जागरूकता पैदा होगी और अपराध करने में कमी भी आएगी। कमी आएगी क्योंकि काफ़ी हार्ड आपके पास प्रावधान रखे गए हैं, तो जिसे देख के भी अपना आप में एक काफ़ी अंतर आएगा। तो मुझे आप सभी से विश्वास है कि आप लोग भी थोड़ा जनजागरण करते हुए, जागरूक करते हुए और सबको जानकारी देंगे और हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम सभी भाई इनका पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर एक समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अभी अब